तुम तैयारी करने वक्त लड़की स्त्री के पीछे हो या पुरुष के पीछे हो तो तुम तैयारी मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, गारंटी। तुम पहले फिर वही काम कर डालो। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? इंजीनियरिंग। मेंटली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क है? तुम देखो आईएएस की तैयारी करने आए हो, कितनी छोटी सी बात तुमको नहीं पता, और तुम्ही को नहीं, किसी को नहीं पता है। बहुत होमवर्क करना पड़ेगा भैया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। हमें तुम्हारे अंदर एक चीज का विकास करना है, कुछ सिद्धांतों का, कुछ फार्मूलों का विकास करना है। वो फार्मूले सीधे तौर पे नहीं बताए जा सकते। किसी भी कंपटीशन के 3 चरण है। पहला, जय हिंद फ्रेंड्स। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? इंजीनियरिंग। हाँ, बीए किस किस, और इंटर 10+2 पीसीएम। अच्छा, मेंटली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क है? देखो, तुम देखो आईएएस की तैयारी करने आए हो, कितनी छोटी सी बात तुमको नहीं पता, और तुम्ही को नहीं, किसी को नहीं पता है। तुम तो कह दिए ना मुझे नहीं पता, तुमको पता है? एक मिनट रुको, तुमको पता है? तुम्हारा भी पीसीएम था, पीसीबी। तुम्हारी तो क्लास में आवाजें निकल जाती, बाहर तुम चिल्लाती रहे, तो मैं देखा तुमको बाहर चिल्लाते हुए। तुम्हारा 10+2 किस सब्जेक्ट से था? फोटोग्राफी। ये कौन सा सब्जेक्ट है फोटोग्राफी? तुम्हारा साइंस। बताओ क्या अंतर है? तुम्हारा था, क्या अंतर है? तुम्हारा पता है अंतर? देखो, ये देश पता नहीं क्यों पढ़ता है, बिना पढ़े वढ़े दिल्ली पहुंच गए, इलाहाबाद आ गए, सर आईएएस बनना है। कोचिंग जा रहे हैं, हिंदू न्यूज़पेपर पकड़े हैं, तभी तो तुमको 8 घंटा यहां बैठाने जा रहे हैं डेली। बहुत होमवर्क करना पड़ेगा भैया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तुमसे ज्यादा हम लोगों को तुम पे होमवर्क करना पड़ेगा। किसी भी कंपटीशन के 3 चरण हैं। पहला, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, हर चीज कायदे से पढ़ो ये क्या है। दूसरा, रावण की नाभि पता करो, हर कंपटीशन की एक नाभि है, वहीं मारोगी तभी वो मरेगा, बाकी पढ़ते रहो। इलाहाबाद में लोग सिर्फ पढ़ते हैं, एक से एक पढ़ाइयाँ हैं, क्लास में आके बैठ जाए तो टीचर परेशान हो जाए। एक बार हम गोरखपुर में क्लास ले रहे थे, तो सरस्वती क्लासेस में, तो एक तरफ से लड़के एक तरफ से लड़कियां, वहाँ लड़के लड़कियों को साथ नहीं बैठने दिया जाता था। एक बार मैंने कहा भी कि यार साथ बैठना, अरे बोले गुरुजी ये पढ़वे नहीं करेंगे और बदतमीजी करेंगे अलग से। अरे मैंने कहा तब काहे तैयारी कर रहे हो आईएएस की? कुछ काम नर्सरी वर्सरी में किया जाता है। मैंने कहा तुम तैयारी करने वक्त लड़की स्त्री के पीछे हो या पुरुष के पीछे हो तो तुम तैयारी मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, गारंटी। तुम पहले फिर वही काम कर डालो, क्योंकि जिस दिमाग को किताब में लगाना है वो लगेगा ही नहीं। तो उसमें एक लड़के ने हाथ उठाया, गुरुजी। मैंने कहा हाँ। कहा ये बताइए कि हुमायूं जो है किस दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनता था? अब हमको पता ही नहीं, अब हर बात किसी को थोड़ी पता है। और हमसे क्वेश्चन पूछ के, मानो जैसे इधर बैठा है और तुम लोग इधर बैठी हो,
तो हमसे क्वेश्चन पूछ के हमारी तरफ नहीं देख रहा, इधर देख रहा है, देख रहा है। अब मैंने कहा यार हमको तो नहीं पता। अब नहीं पता भैया, अब उसमें कौन सी बात है, नहीं पता। कोई आदमी सर्वज्ञानी थोड़ी है, हमको तो तरीका पता है इस खेल का। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये बताइए कि अकबर जब पैदा हुआ तो अमावस्या थी कि पूर्णिमा थी? भैया यहां हैं लोग, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि वॉरेन हेस्टिंग ने कौन सा सुधार सबसे पहले किया और क्यों किया। बस इसीलिए मार खा रहे हैं। सब पुरोहित हैं यहां, बटन दबाए बोले जा रहे हैं, 3-4 लाख फैक्ट एक बार बोल दिए, सामने वाला बेहोश हो गया कि अरे भगवान। भैया जी नमस्ते भैया। कटरा चले जाओ, अल्लाहपुर चले जाओ, लेबर चौराहे पे खड़े हो जाओ शाम को अल्लाहपुर में, एक से एक लड़के तुमको मिलेंगे, पूरी पूरी किताब रट डाले हैं, पेज नंबर बता दे, फला पेज पे ये फैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि ये नहीं पता कि वॉरेन हेस्टिंग ने कौन सा पहला सुधार किया और क्यों। तथ्य बढ़ा लिया, समझदारी वही है। और युद्ध की जीत समझदारी डिसाइड करती है। अर्जुन बहुत समझदार है, जो कृष्ण कहते हैं वही करता है, उससे ज्यादा कुछ करता ही नहीं। भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, क्या कहता? शिखंडी को सामने खड़ा कर दे। ठीक, खड़ा कर दिया। क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, कभी कभी डाउट क्लियर करता है, कभी कभी कहता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, बाबा है तो मार, तो कृष्ण तुरंत घेर में लेते हैं कि मुजरा देखने आया, अच्छा नहीं लग रहा, मार, बैटलफील्ड है, उड़ा दे। युधिष्ठिर नानुकूर करते हैं, इसीलिए कृष्ण युधिष्ठिर के रथ पे सवार नहीं है, क्योंकि जानते हैं है ही नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन सब कुछ करेगा। अर्जुन सब कुछ करेगा। जब चक्रव्यूह की रचना हुई और भगवान अर्जुन को बाहर निकाल ले गए, तो अर्जुन ने कहा कि महाराज हमारे सिवा कोई जा ही नहीं सकता अंदर। भीम जानता नहीं, युधिष्ठिर जानता नहीं, नकुल सहदेव ये सब पहले गेट पे पिटाक चले आएंगे। बोले तुम्हारा बेटा तो जानता है। बोले वो घुसना जानता है। हाँ, बोले जाने दो। जानबूझ के अभिमन्यु को मरवाया, जानबूझ के मरवाया। अभिमन्यु को मरवा के फिर एक लाइन से सबको मरवाया दूसरी तरफ। जब तक अर्जुन की नैतिकता जागे तब तो भगवान कृष्ण उससे कहते, तेरे बेटे को देख कैसे बुरी तरह मारा था, ये बदतमीज उसके ऊपर दया खाए। बोले नहीं, बोले उड़ा दे। उसके बाद तो ताव में आता था, अभिमन्यु को ना मरवाते तो अर्जुन से इतनी अनैतिकता करवा ही ना पाते। ये बात कोच को पता है कि हराना कैसे है। नैतिकता नैतिकता गई भाड़ में, जीतना है कैसे भी। और जीतने के बाद इतिहास हम लिखेंगे, हम अपने दृष्टिकोण से लिखेंगे। इतिहास हमेशा जीते हुए लोगों द्वारा लिखा जाता है। वो तो अच्छा हुआ रावण नहीं जीता, नहीं तो कुछ और ही ढंग से पढ़ाया जाता। इतिहास विक्टोरियस लोगों की कहानियां हैं, और विक्टोरियस लोग डिफीटेड लोगों के बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे।
कि भगवान राम समंदर के सामने पहुंचे, समंदर कांपने लगा, पता नहीं कांपा कि नहीं कांपा, हमें क्या पता, लेकिन डायरेक्टर के हाथ में है ना अपने। और जो लोग इतिहास लिखते हैं वो दरबार में रहते हैं, बोले इनको दे दो सुल्तानपुर का डिस्ट्रिक्ट, इनको दे दो, ले जाओ। अरे साहब, तो लिख दिया कि गांधी जी जब चलते थे तो फूल खुद ही खिल जाते थे। अच्छा, वो मंद बुद्धिमान भी लेता है। इसी में तो कहावत है ना अफ्रीका की, अफ्रीका की कहावत है कि जब तक शेर इतिहास लिखना नहीं जान पाएगा तब तक शिकारी सिर्फ अपनी दास्तान सुनाएगा कि मैंने दौड़ाया शेर को, शेर पीछे छिप गया। किसी को क्या पता कि तुमको उसने पलट के देखा और सब कुछ रिलीज हो गया तुम्हारा, वो तो डर में गोली चल गई तो मर गया है। ये अफ्रीका की बहुत प्यारी कहावत है। तो फिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? सिद्धांत सीखने के लिए। P इज इक्वल टू P, ये सिर्फ वॉरेन हेस्टिंग को पढ़ा के ही समझाया जा सकता है। हमें तुम्हारे अंदर एक चीज का विकास करना है, कुछ सिद्धांतों का, कुछ फार्मूलों का विकास करना है। वो फार्मूले सीधे तौर पे नहीं बताए जा सकते, तो फार्मूला बताया फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू P, और उसकी एक्सरसाइज क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, ये सब एक्सरसाइज है। तो जब ये एक्सरसाइज कर लोगे फार्मूला स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत बढ़िया। तो मेन क्या याद रखना था? पॉलिसी इज इक्वल टू प्रायोरिटी। तो गणित का एक सूत्र तुमको सिखाया जाता है, फिर उसकी अभ्यास होता है, इसलिए पढ़ा जाता है। यहां टाइम लग रहा है, लेकिन तुम देखो तुम्हारे अंदर कितना सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है? है ना? जितना हम कहते जा रहे हैं बस उतना करते चले आओ। हम इतना कराएंगे, तुम टेंशन ही मत लो। अट्ठाईस को पीटी खत्म होने दो, फिर और लोग आ रहे हैं दिल्ली उल्ली से, भूली भटकी आत्माएं। 3 साल से फ्री दिया, हो ही नहीं, हुआ ही नहीं। और दिल्ली में रह के पढ़े, अब वापस क्या कहें? अब न्यूयॉर्क जाएंगे, जय फ्रेंड्स, श्री यथार्थ IAS प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप जीएस पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद।